हाँ जी, कैसे हैं सभी? तो सभी को मेरी वीडियो ऑडियो क्लियर है? प्लीज टाइप 2 अगर सभी को वीडियो ऑडियो क्लियर है तो। ओके, ग्रेट। चलिए, आज के हम मेंटोरशिप डे 4 को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली क्लोजिंग का रहने वाला है। और क्लोजिंग के मुझे ऐसा लगता है कि फॉरएवर लिविंग में सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। इनविटेशन, फॉलो, बट मोस्ट ऑफ द जो ज्यादा इफेक्ट आपका एक डालता है वो है आपकी क्लोजिंग की। क्लोजिंग होगी कैसे, राइट? तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और बेसिकली इस लाइफ चेंजिंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में मैं लास्ट 5 ईयर से वर्क कर रही हूँ। एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पर हूँ और अभी हाल ही में जो सक्सेस डे हुआ है वहां पर कारप्लान लेवल 3 की जो मैंने अचीवमेंट है वो ली है। तो राइट, आप सभी का सेम फ्यूचर होने वाला है। उसके लिए मैं पहले तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोल दूं। आप सभी का फ्यूचर सेम होगा, ब्राइट होगा, बट आपका हार्डवर्क आपको वहां तक लेकर जाएगा। राइट, आपको जो भी सेशंस में सीखने को मिल रहा है आप उन चीजों को फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें उन चीजों को, अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि आप भी वहां तक पहुंच सको जहां आप पहुंचना चाहते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। चलिए बात करते हैं क्लोजिंग की। राइट, क्लोजिंग एक बहुत मेन चीज है और बहुत नाजुक चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। वो क्यों है? क्योंकि आप इनविटेशन अच्छी कर लोगे, नो डाउट। किसी को इनवाइट करना इट्स नॉट सो बिग डील, है ना? फॉर एन एग्जाम्पल, हम किसी को शादी का कार्ड देते हैं, कुछ करते हैं ऐसा, तो हम शादी का कार्ड देते हैं तो बाय व्हाट्सअप, जैसे कि अभी चल रहा है डिजिटल, हम लोग कई बार कर देते हैं, बाय व्हाट्सअप कर दिया, बाय फेस टू फेस मिलकर दे दिया। ये एक नॉर्मल इनविटेशन हो गई। क्या हो गई? एक नॉर्मल इनविटेशन हो गई। जैसे हमने किसी को इनवाइट करा फॉरएवर लिविंग के अंदर, हेलो ब्रदर, आई एम यंग एंटरप्रेन्योर इन दिस एंड दिस इंडस्ट्री, है ना, मैं इतना अर्न करता हूँ। ये आपने क्या करा? एक टेक्स्ट जब आप छोड़ते हैं तो ये एक नॉर्मल इनविटेशन हो गई। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ता है, राइट? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ता इस चीज के ऊपर। तो हम लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए सिंपल चीज है, आप किसी को जब ऐसे इनवाइट करोगे तो हो सकता है वो आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस के साथ ना रीड आउट करे, ना पढ़े, है ना? जैसे हम कई बार शादी का कार्ड देते हैं, हम देखते भी नहीं है जिसको दिया होता है यार वेन्यू कहाँ है, क्योंकि हमने बातचीत ही नहीं करी होती, ना कोई हैंडशेक किया होता, ना कुछ किया होता, राइट? तो हमें पता नहीं होता उन चीजों के बारे में। तो हमें नॉर्मल चीज क्या है, हमें अपनी इनविटेशन का एक इम्पैक्ट डालना है, और वो इम्पैक्ट कैसे आपका डलेगा उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप रिप्रेजेंटेबल लगने चाहिए कि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? तो आपको क्या करना है? रिप्रेजेंटेटिव बनना है आप लोग, आपको। क्योंकि देखिए सिंपल चीज, और एक इजी एग्जांपल में बताऊं, हम एक चाय का एग्जांपल लेते हैं ना। चाय की बात करें तो एक टपरी पर भी मिल जाती है, नियर अबाउट 10 से 15 रुपए का चाय का कप मिल जाएगा, सेम चीनी, पत्ती, दूध, पतीला, गैस, सब कुछ वही लगा है। लेकिन उसी चाय को पीने के लिए 5 स्टार में जाएंगे तो 250 रुपए का कप मिलेगा। कई जगह तो ऐसा है 300, 400, 500, 1000 तक भी जाती है वो चाय। क्या वो कोई साउथ अफ्रीका से लेकर आया था कुछ, अमेज़न के जंगलों से लेकर आया था कुछ आपके लिए? उसने गाय के दूध के अलावा आपके लिए कुछ और अमृत इस्तेमाल किया? नहीं, सब कुछ सेम है, राइट? सब कुछ इंडिया का ही है, सब कुछ सेम है। तो सिंपल चीज है, हमने क्या देखना है कि उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर गए, अब टपरी वाला के यार कहीं पर भी टपरी लगा रखी और चाय दे रहा है, अब ना उसको कोई रेंट देना, ना कुछ करना, ना कुछ करना, है ना? तो लेकिन आप जब 5 स्टार में जाते हैं तो आप एक 5 स्टार प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी मेंटेनेंस है 5 स्टार होटल की, राइट? उसने इतना बड़ा स्टाफ हायर किया हुआ, वो स्टाफ है ना, उनके पास वो स्टाफ है। तो सिंपल चीजें क्या है, और साथ ही साथ वो रिप्रेजेंट कैसे, करेक्ट ट्रे लेकर आएगा, आपको एक अच्छे टेबल के ऊपर बिठाया जाएगा, उसके नीचे आपको नैपकिन रखा जाएगा, राइट? आपको एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपको शुगर अलग से दिया जाएगा। यानी कि उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ही अलग है। एक महंगा कप होगा उसके हाथ में, ट्रे के अंदर जो कप रख कर लेकर आएगा वो महंगा सा कप होगा। आप उन सारी चीजों का वो जो है वो पे करके आते हो। अब चाय सेम है, बट सर्व करने का तरीका अलग हो गया।
अंडरस्टैंड करो तो सेम एज इट इज आपके पास एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसे एक 10-15 हजार के प्लेटफॉर्म के तरीके से आप किसी को बताएंगे तो कोई फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टिंगली नहीं सुनेगा, राइट? और जब वो सुनेगा ही नहीं तो वो ज्वाइन क्यों करेगा? और जब वो ज्वाइन नहीं करेगा तो आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा, आपकी टीम भी नहीं बढ़ेगी, आपका पे आउट भी नहीं आएगा, आपका मैनेजर भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो क्या है, आपके हाथ में है, आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप कैसे उसे बता रहे हो, इसके बारे में कैसे बता रहे हो? तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज का ध्यान रखना है कि अपनी इंडस्ट्री को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताना है कि ब्रदर मैं एक इंटरनेशनल लेवल इंडस्ट्री में वर्क करता हूं, मैं इस लेवल के ऊपर काम कर रहा हूं, बहुत अमेजिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर और मल्टी बिलियनेयर ये प्रोड्यूस कर चुकी है, आपके और मेरे जैसे यंगस्टर यहाँ पर अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। साथ ही साथ हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये अथॉरिटी है कि हम अपने अलावा भी किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है? आपको नहीं लगता कि इस चीज को हमें ज्वाइन करना चाहिए? मतलब आप उन्हें रीजंस दो कि वो क्यों आए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी सारी इंडस्ट्रीज होने के बाद भी वो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर लिविंग को चूज करे। ये कौन बताएगा? आप बताओगे, क्योंकि सिंपल चीज है, जैसे मैंने आपको 5 स्टार का एग्जांपल दिया, तो 5 स्टार का ऑनर नहीं आता उसे रिप्रेजेंट करने, कौन आते हैं? उनके सर्वेंट आते हैं, उनके वर्कर्स आते हैं जो वहां पर काम करते हैं। उनको क्या सिखाया जाता है? पहले ट्रेनिंग्स दी जाती है। यानी कि आप एक लो लेवल पर वर्क करें, आप मीडियम लेवल पर वर्क करें, आप हाई लेवल पर वर्क करें, बट स्टिल आपको लर्न करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप 10 से 15 हजार के लिए सीखना चाहते हो या 10 से 15 लाख के लिए सीखना चाहते हो। तो हमने सिंपल चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये क्लियर किया कि आप किस तरीके से और कैसे अपने बिजनेस को बताते हो, राइट? तो इसका हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि क्लोजिंग इज द एंड थिंग, ये बिल्कुल एंड में आती है। बट पहला क्या है? इनविटेशन। सेकंड क्या है? फॉलो अप। अंडरस्टैंड कर रहे हो? फॉलो अप। अब फॉलो अप को मैं इन्हीं दो एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ जो मैंने आपको पहले बताया। शादी का कार्ड दिया, 15 दिन पहले दे दिया, लेकिन बीच बीच में क्या कर रहे हैं? शादी के 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले कॉल घुमाया, यार तू आ रहा है ना, यार देख तुझे पहुंचना है, जरूर जरूर पहुंचना है। तूने क्या करा? उसको एक रिमाइंडर डाला। उसको जब रिमाइंडर गया तो उसे स्पेशल फील हुआ। अब जब उसे स्पेशल फील हुआ, उसे जितना मर्जी अर्जेंट काम हो वो निकाल कर वक्त आपके लिए आएगा ही आएगा, राइट? अब 5 स्टार के चाय की अगर बात करें, आप टपरी पर चाय पियोगे, आपको मीठा तेज लगा, कम लगा, आप उसे बताओगे, उसने अगली बार सेम रिपीट करना, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है रोज का काम है, वो उसका ऊपर नीचे चलता है, उसको कौन सा कोई रेटिंग लेनी है किसी वेबसाइट पर। आप रखोगे अपना चाय का गिलास और चलते बनोगे वहां से। लेकिन सेम चीज आप 5 स्टार में करोगे, जब आप निकलोगे तो आपको रिसेप्शन पर स्पेशल पूछा जाएगा, सर आपको सर्विस कैसे लगी, सर आपको हमारा होटल पसंद आया, सर आपको जो आपने ऑर्डर किया था क्या आप उससे सेटिस्फाइड है? अगर आप डिससेटिस्फाइड है, आप उन्हें बताएंगे, वो अगली बार उसे करेक्ट करेंगे आपके लिए। तो ये क्या है? ये फॉलो अप का तरीका है। अब डिपेंड करता है, आप एक जगह है कि हल्की सी कमी है, आप बता रहे हो लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज को, आप सुन नहीं रहे, जाहिर सी बात है उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट? तो इन चीजों को हमने क्या करना है? बहुत बखूबी सोचना है इसके बारे में कि कैसे हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, राइट? अब बात आते हैं इन द एंड क्लोजिंग की। होप्स हो कि आपको दोनों चीजें क्लियर हुई हो, इनविटेशन और अभी फॉलो अप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इन दोनों चीजों के ऊपर आप ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हो, तो मैं इतना ज्यादा डीप इसमें जाऊंगी नहीं, है ना? हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग की। क्लोजिंग इज द मेन थिंग, है ना? सब कुछ कर ले, इन्विटेशन करी, फॉलो अप करा, अब है क्लोजिंग की बारी। अब जो हम क्लोज करते हैं, क्लोजिंग क्या है? क्लोज एंड तक चलती है, एंड तक मतलब एंड तक। किसी का रिसेप्शन है, शादी का कार्ड दिया हुआ था, फॉलो अप भी ले लिया, लेकिन अभी क्लोज करना है। क्लोज क्या है? एंगेज, रिसेप्शन है बट स्टिल क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है अपने फ्रेंड को या अपने किसी खास रिलेटिव को, क्या कर रहा है? कॉल। यार ब्रदर सब दिख रहे हैं, तू नहीं दिख रहा, लेकिन है ना, सब नजर आ रहे हैं लेकिन यार आप दिख नहीं रहे, जब हो कहाँ पर? अब बंदा अगर नहीं भी निकला होगा ना घर से, बोलेगा यार आज भी बंदे की रिसेप्शन है तब भी कॉल करा है, तो क्या बोलेगा? यार यार बस ऑन द वे, यार बस आ गया, यार बस ऑन द वे, बस आ गया यार। वो पहुंचेगा वहां पर। ये क्या था? एंड का भी, एंड टाइम का भी क्लोज था, राइट? तो हमने क्या करना है? ध्यान रखना है इन चीजों का
कि हमने अपनी क्लोजिंग के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है और फोकस्ड रहना है अपने पर्सन के ऊपर। जब इनविटेशन इनविटेशन करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो हम क्या क्लोजिंग के अंदर 2-3 चीजें बहुत ज्यादा मेन होती है। आप कॉन्टिन्यूसली उनके कांटेक्ट में रहिए। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ अभी स्टार्टिंग में ही। आप उनसे कांटेक्ट में रहिए। आप डेली बेसिस पर उन्हें एटलीस्ट दिन के 1 या 2 कॉल तो करें। आप ज्यादा कर सकते हैं अगर आपके अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो गए हैं, बट मिनिमम मैं आपको 1 या 2 कॉल तो जरूर बोलूंगी आप करो। एक सेशन से पहले होना चाहिए आपका। आपको लगता है 12 और 9 बजे वाले में से जो इंपॉर्टेंट सेशन आपको लग रहा है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो मेल लग रहा है, आप उससे पहले आधा घंटा पहले उन्हें कॉल करके रिमाइंडर करें, है ना, रिमाइंड करवाएं कि यार ब्रदर आपका सेशन होने वाला है, आपके लिए सीट बुक करी है मैंने। क्योंकि देखिए आप जैसे जैसे इस बिजनेस की हाइप क्रिएट करेंगे, सामने वाला उतना इंटरेस्ट और हो सकता है हाई दिखाए या लो दिखाए, डिपेंड करता है आप कैसी हाइप क्रिएट करते हो सेशंस के लिए, लीडर्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, सिस्टम के लिए। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस कौन रन करेगा आपका, आप अपना खुद बिजनेस रन करोगे, तो आपने ध्यान रखना है इस चीज का। आप हाइप क्रिएट करो, साथ ही साथ आप उन्हें एक कॉल करो मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जब आप उन्हें कॉल करते एक वीडियो भेजो जो कि बेसिकली मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है। वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए आपका। कई लोग क्या करते हैं, खुद तो 6 बजे उठ जाएंगे, 1 घंटे का वीडियो देखेंगे और 1 घंटे का यूसे भेज देंगे, यार वो नहीं देखेगा, है ना। मुश्किल से 2 से 3, हद से हद 5 से 6 मिनट की एक मोटिवेशनल वीडियो हो, लास्ट है 6 मिनट। इससे ऊपर का आपको मोटिवेशनल स्टार्टिंग में दिख रहा है तो आप बिल्कुल मत भेजिएगा, गलती मत करिएगा कि आप स्टार्टिंग में ही 10, 12, 15 मिनट या 1 घंटे की वीडियो भेज दो, वो नहीं देखने वाला कोई भी, है ना। तो आपने क्या करना है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, एंड है 6 मिनट। आपको लग रहा है कोई अच्छी वीडियो नॉलेजेबल है, आप उन्हें सेंड करो। आप जब वो सेंड करोगे उसके बाद आप उसे कॉल करो, हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, व्हाट अ वंडरफुल डे, है ना। आप उसे क्या करो, ग्रीटिंग्स दे रहे हो और साथ ही बता रहे हैं आज का दिन कितना ज्यादा अमेजिंग है। क्योंकि आप उसे मॉर्निंग के शेड्यूल बता दो, क्योंकि देखो हफ्ते का शेड्यूल सेम चल रहा है। जैसे कल थर्सडे है, आपको पता है थर्सडे को 12 बजे का सेशन कौन सा होने वाला है, क्योंकि शेड्यूल आता है, आप उसे सेव करके रखो अपने पास, क्योंकि आपकी टीम में डेली बेसिस पर नए पार्टनर्स ऐड हो रहे हैं। आप उसे बताओ कि यार आज 12 बजे वाला सेशन इस टॉपिक के ऊपर है और 9 बजे वाला सेशन जो है वो इस टॉपिक के ऊपर है, राइट। वेट फॉर 2 मिनट। कंटिन्यू करते हैं। तो आप उसे क्या बता रहे हो, वीडियो के बारे में बता रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल। आप उसे बता रहे हो कि आज का किस किस का सेशन है और कौन कौन सा होने वाला है, क्या टॉपिक्स हैं आज के हमारे। जब आप उसे बताओगे, एक मॉर्निंग में ही आपने उसकी क्या कर दी, एक हाइप क्रिएट कर दी। जब आप मॉर्निंग में हाइप क्रिएट कर दोगे तो उसे भी एक याद रहेगा। साथ ही साथ अपनी ग्रुप एक्टिविटी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हमारा मेन रोल होता है अपने पार्टनर को एक्टिव करने के लिए ग्रुप एक्टिविटी। क्योंकि आपका पार्टनर कब एक्टिव रहेगा, जब आप एक्टिव रहोगे, है ना। क्योंकि देखिए सिंपल चीज है, हम सभी ने सक्सेस डे भी अटेंड करा, अगर वहां पर इतनी एनर्जी ना होती तो इतने सारे लोगों का वहां पर इतना एनर्जेटिक होना इम्पॉसिबल था। क्योंकि स्टेज को सिर्फ 2 सर संभाल रहे थे, है ना, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स आ रही थी। तो उन 2 लोगों में इतनी ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा मोटिवेशन था कि उन्होंने 20,000 लोग हिला रखे थे वहां पर। तो आपने तो अपने साथ 4-5 लोगों को मैनेज करके चलना है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो इस चीज का हमने खास ध्यान रखना है कि आपने फुल्ली एक्टिव और फुल ही एनर्जेटिक रहना है अपने पार्टनर्स के सामने। क्योंकि हमारी लेजीनेस हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जो है एज अ पॉइजन का काम कर सकती है। एज अ इनएक्टिव रह सकता है हमारा पार्टनर। वो देखेगा यार ये तो ना कॉल कर रहा ना कुछ कर रहा, वो बाकी लोगों की ग्रोथ देखेगा, उस ग्रुप के अंदर बाकी लोगों की एक्टिविटी देखेगा, आपकी नहीं नजर आएगी। तो उसे कहीं ना कहीं एक गिल्ट हो जाएगा, शायद मैंने किसी गलत पर्सन के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट बना लिया। फिर वो इसी इंडस्ट्री में दूसरा लीडर फाइंड आउट करेगा और आपको वो छोड़ देगा,
है ना। तो क्लोजिंग में हमने क्या है, बहुत मेन रोल है हमारा इन चीजों का ध्यान रखना। आप उसे साथ ही साथ 7 डेज का प्रोसेस कंटिन्यू करवाइएगा, है ना। आप ये ट्रेनिंग्स तो भेजना भेजना उसे, साथ ही साथ 7 डेज का प्रोसेस है। आप उसे एक दिन मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएं, एक दिन प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बताएं, एक दिन इंसेंटिव्स के बारे में बताएं, ताकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना आए। पर्सनल केयर, स्किन केयर के बारे में बताएं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताएं, वेट मैनेजमेंट के बारे में बताएं, है ना। और साथ ही साथ सीनियर्स के बारे में बताएं, चीजों के बारे में बताएं, उसे बताएं कि सीसीज क्या होते हैं। ये जब सारी चीजें आप उसे क्लियर कर दोगे तो 7 to 8 डेज आप उसका टेस्ट क्लियर करवाओ। टेस्ट हमें बेसिकली पता है, आप सभी हो सकता है आप लोगों ने भी क्वालिफाई किया हो। बिफोर एएस प्लान आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करवाना है अपने पार्टनर्स का, सेम हाइप क्रिएट करके, कि यहाँ पर ऐसे ही नहीं कोई बिजनेस को कर सकता। यहाँ पर जो है एक टेस्ट होगा, जो हो सकता है हमारे सीनियर ले, आपका कोई भी सीनियर लेवल पर अप्लाई हो सकता है। अगर आप एएस और आपकी अप्लाई एएस है तो वो भी टेस्ट ले सकता है। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपका टेस्ट जो है पार्टनर का वो कोई मैनेजर सुपरवाइजर लेगा। अगर उनके पास नहीं टाइम है तो आपका जो मेन डायरेक्ट अपलाइन है वो भी ले सकता है, अगर आपका अपना डायरेक्ट का नोवस है तो, राइट। तो इस चीज का हमने खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमने किन चीजों का ध्यान रखना है इसमें, जब वो टेस्ट देगा तो उसे सारी चीजें बतानी है, सारे एथिक्स बताने हैं उसे, बिजनेस के एथिक्स के साथ साथ जब उसे प्लान मिल जाएगा। क्योंकि देखो दो प्रॉब्लम होती है, दो चीजें होती है, प्रॉब्लम तो नहीं है, दो चीजें होती हैं। जब प्लान मिलता है, या तो पार्टनर बीच में से चला जाता है जिसका जिसका हमें नहीं पता लगता। एएस प्लान जैसे ही होगा, जैसे ही वो टेस्ट क्वालिफाई करता है, आप उसे एएस का लिंक शेयर करोगे और आप भी उस सेशन में रहोगे। ऐसा ना हो कि आपने लिंक भेज दो और आप अपने काम करते इधर उधर घूम रहे हो, कि आप तो अपने घर में सब्जियां ला कर दे रहे हो, आप तो मार्केट में खड़े होकर स्प्रिंग रोल्स एंजॉय कर रहे हो, आप मूवी देखने जा रहे हो, आप कभी कुछ कर रहे हो, और आपका पार्टनर एएस प्लान में, उसे जैसे 25 और 34,000 के बारे में पता लगा, ही और शी लीव द ट्रेनिंग। आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है ये, राइट। आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हमने क्या करना है, खास ध्यान रखना है, ठीक है, इन चीजों का। और जब आप रहोगे उसमें तो आपको पता लगेगा आपके पार्टनर ने पूरा सेशन अटेंड करा है या नहीं करा है। और जैसे ही सेशन एंड होता है तो आपने क्या करना है, उसको एक कॉल करना है, इमीडिएटली, इमीडिएटली कॉल करना है। और कॉल पर क्या बात करनी है आपने, हेलो ब्रदर, तो आपको प्लान समझ आया, कोई डाउट कोई क्वेरी तो नहीं है आपकी। तो वो बताएगा आपको कि मेरा ये डाउट है यार, ये पहले नहीं बताया आपने, या कुछ भी है। तो क्लोजिंग का एक मेन रूल है, आप उसे पहले ही माइंड में लेकर चलो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता लाइफ में। मार्केट में कुछ है ही नहीं फ्री का। फ्री में अगर है तो वो किसी की गालियां हैं, अगर लेनी है तो बता दो भैया, देख लो कहीं पर जाकर किसी को छेड़ दो, किसी का कोई नुकसान कर दो, बंदा दे देगा, फ्री में निकाल देगा, है ना। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो फ्री में तो वो नहीं मिलने वाली आपको, राइट। तो इन चीजों का हमने जो है वो खास ध्यान रखना है, कि आप उसे पहले ही ऐसे स्टेटस लगाकर चले आप अपने, कि नथिंग इज फ्री इन लाइफ। अगर आप बहुत सारे छोटी छोटी क्लिप्स मिल जाती हैं, वीडियोस मिल जाती हैं, आप उन्हें अपने स्टेटस के ऊपर पुट ऑन करोगे तो उसका माइंड डे 1 से ही क्लियर रहेगा कि इस बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ तो लगेगा। क्योंकि देखिए सिंपल चीज है, फ्री का बिजनेस इंडिया है नहीं हजम होगा। फ्री इंडिया छोड़ो, कहीं पर भी हो, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करता कोई भी, है ना। फ्री में तो हमें कोई कुछ अच्छी सलाह भी देगा ना तो भी हम मानते नहीं, अरे जा यार अपना काम कर, है ना। तो हम इंडियन है यार, हम ऐसे ही हैं। तो हमने क्या है, हमने खास ध्यान रखना है इन चीजों का, राइट। तो साथ ही साथ जब प्लान मिल जाएगा, आपने उसे बताना है कि पेरेंट्स हो सकता है स्टार्टिंग में मना करे, अपनी स्टोरी बतानी है। अगर आप ये भी नहीं बोलेंगे कि तेरे पेरेंट्स मना करेंगे, हो सकता है उसके नाम मना करे तो वो डर से हो सकता है शेयर ही ना करे। आपने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, कि मैं आपको एक फनी चीज बताऊं, कि जब मुझे प्लान मिला था ना, मैंने अपने घर पे शेयर किया था, मेरे घर वालों का जो भी आपका रिएक्शन था, माने थे या नहीं माने थे, आपने अपना ट्रू रिएक्शन उसके सामने बताना है अपनी फैमिली का। जब आप उससे शेयर करोगे तो वो क्या होगा, वो थोड़ा मोटिवेट होगा, उसको थोड़ी हिम्मत मिलेगी अपनी फैमिली में उस चीज को शेयर करने की। और जब वो शेयर करेगा, उसकी फैमिली का एक रिएक्शन आएगा, तो उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बन चुका होगा कि यार इसने भी अपनी जर्नी बताई थी, तो वो आपको बैक कॉल करेगा कि सर हो सकता है फैमिली मान गई, सर वाह मजा आ गया, हो सकता है सर अभी तो घर में डिसएग्री चल रहे, स्टार्टिंग में चलेंगे। तो आपने क्या करना है, आप अपने अंदर इतनी हिम्मत और इतनी नॉलेज रखिए कि आप उनके पेरेंट्स से डायरेक्ट बात कर पाए, उन्हें बता पाए इस इंडस्ट्री के बारे में, कि यहाँ पर 20-20 22 साल के लड़के जो है महीने का 5-5 6-6 लाख रुपए कमा रहे हैं, लड़कियां यहाँ पर अर्न कर रही हैं,
यहाँ पर हाउस वाइफ अर्न कर रही है, यहाँ पर ओल्ड पर्सन मेल फीमेल अर्न कर रहे हैं जो हमारे दादाजी की उम्र के हैं, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के पर्सन है जो अच्छा कर रहे हैं। तो ये कौन बता सकता है? ये आप बता सकते हो। आप उन्हें अपने बारे में बताएं, हेलो जो भी है आप जिससे ही बात कर रहे हो, हेलो जो भी आपने उन्हें बोलना है, लाइक मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मुझे इतना टाइम हो चुका है इंडस्ट्री में, मैं अपने सीनियर के थ्रू आया था, है ना। तो आपने सारा धीरे धीरे बताना है। उन्हें बताना है मार्केट में जॉब्स के क्या हालात हैं, बिजनेस के क्या हालात है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इन बिटवीन एक अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, इंडिया के अंदर किस लेवल की जो है अनएम्प्लॉयमेंट्री जो है वो ग्रो कर रही है, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट्री में वर्ल्ड वाइड किस लेवल के ऊपर है, किस रैंक के ऊपर है, और वो जिस स्टेट और सिटी के अंदर रह रहे हैं, होप्स कि आप उसकी भी रिसर्च कर पाए। अगर आप के पास इतना टाइम है तो आप वो भी कर पाए। आप उन्हें बताएं कि 18 से 25 साल की उम्र है जहां पर हम कुछ कर सकते हैं। आप छोटे छोटे डायलॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखिए ये इंडिया है, यहाँ पर बच्चों की फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे पेरेंट्स, मेरे भी हैं। तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा आपको, आप इस चीज को प्लीज आंटी अंकल माइंड मत करना, बट मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि हम पुराने जमानों से ख्यालातों से चल रहे कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब, है ना, या फिर सीए बनेगा मेरा बेटा, ये बनेगा वो बनेगा। बट बच्चा क्या करना चाहता है एक्चुअल में, इन चीजों को ना सोचकर, है ना। और जो इंडस्ट्री स्पेशली ग्रो हो रही है, पिछले टाइम पर स्टडी में पैसा था, बट आज के टाइम पर आप वही एसटीडी अपने बच्चों को खुलवाएंगे तो जाहिर सी बात है पुराना जमाना आज के जमाने से मैच नहीं करता। तो सेम एज इट इज जॉब पहले के टाइम पर वैल्यूएबल थी, बट करंट सिचुएशन ये है कि हमें खुद का कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा। बट वी डोंट हैव लॉट्स ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है बिजनेस को करने के लिए, राइट। अगर आप बताइए अंकल जी आप क्या करते हैं, है ना, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या करते हैं? अंकल बताएंगे यार मैं जॉब करता हूँ या कुछ भी मेरा अपना काम है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता, आप पीछे से एक बिजनेस फैमिली से होते, आप तब भी जॉब ही चूज करते? और मुझे डेफिनेटली पता है वो ना बोलने वाले कि नहीं नहीं करता मैं। तो बोलिए कि पैसा नहीं है तो आप इसे भी सेम चीज करवा रहे हैं, यहाँ पर कोई लाखों रुपए तो लग नहीं दे, और जो लग रहा है उसके रिटर्न में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे हम घर का और सामान लेकर आते हैं, ये भी सेम वैसे ये लाइफ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर इस लेवल की अचीवमेंट हमें मिल जाएगी, यहाँ पर आकर इस लेवल का हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप उन्हें बता सकते हैं, सीनियर्स के बारे में बता सकते हो, अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हो, है ना, सारी चीजों के बारे में आप बता सकते हो उन्हें कि किस तरीके से फॉरएवर लिविंग जो है वो ग्रो कर रही है। आप उन्हें बताइए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या क्या रैंक है फॉरएवर लिविंग का, इंडिया कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। आप जब ये सारी चीजें उन्हें क्लियर करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपकी क्लोजिंग में कहीं पर भी कोई जो है वो डिफेक्ट आएगा। आप डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बट इन द एंड मेन चीज आपका प्ले करेगी रोल जो है वो आपका एटीट्यूड और आपका कॉन्फिडेंस। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली आपको जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बट कई बार क्या होता है, बातें बहुत सारी होती है बट नर्वस हो जाते हैं, फिर हम लोग कुछ कर नहीं पाते, है ना। अगर एक अच्छा प्लेयर स्टेडियम में जाकर नर्वस हो जाएगा तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रेशर नहीं लेना है कि यार उसकी फैमिली है मैं क्या बात करूंगा, मैं, आप उसकी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह समझो, आप उसके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह समझो, आप वो गाइड करो जो आपने अपने पेरेंट्स को गाइड किया था, राइट। तो आपने यही चीजें करनी है, इसके अलावा नथिंग एल्स, कुछ करने लायक नहीं है यहाँ पर, राइट। आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को फॉलो करोगे और आप इन चीजों को डेली लाइफ में इस्तेमाल करोगे, क्लोजिंग में डेली बेसिस पर क्लोजिंग में इस्तेमाल करोगे, तो डेफिनेटली जो है वो आप एक अच्छे रिजल्ट्स को अचीव कर पाओगे। साथ ही साथ आपने क्या करना है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखो क्लोजिंग आप जब कर पाओगे जब आपके पास टीम होगी। टीम के लिए पहला रूल है इनविटेशन, लॉट्स ऑफ पीपल। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट है वी नीड पीपल्स, हमें लोग चाहिए, है ना। लोग बोलेंगे आपको यार आपको हो सकता है क्लोजिंग के टाइम पर ये प्रॉब्लम आ जाएगी, क्वेश्चन आ जाए फैमिली की साइड से, यार ये तो बंदे जोड़ने का काम है, अब मेरा बेटा या मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी और ये बंदे जोड़ेगी, नेटवर्क मार्केटिंग करेगी। तो आपके पास इंस्टेंट आंसर होना चाहिए, सर एक इंडस्ट्री बताओ जहां लोगों की चेन नहीं है काम करने वाली। बंदे जोड़ने वाला कंसेप्ट कोई बुरा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पर हम डायरेक्ट बोलते हैं, हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं,
इट डज नॉट मीन कि ये गलत इंडस्ट्री हो गई। बंदे हर इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं, है ना, बंदे क्या है हर इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं, तो आप उन्हें बताएं अच्छे तरीके से कि एक गवर्नमेंट लाइन के अंदर भी लोग ही लोग है ना, पहले एक सीनियर, फिर एक जूनियर, फिर एक जूनियर, फिर एक जूनियर, फिर एक जूनियर, दिस इज ऑल्सो चेन। आपके पास क्या होना चाहिए, इंस्टेंट जवाब होना चाहिए, राइट। आपके पास जब इंस्टेंट जवाब होगा तो ये आपके एटीट्यूड और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब आपके पास इंस्टेंट आप बोलोगे सर अंकल ये वो ऐसा वैसा, बोलेगा ये तो नर्वस है, इसे खुद पता नहीं है, गलत इंडस्ट्री में फंस गया और अभी से भी फंसा रहा है। आप उन्हें बताया कि ऑनलाइन नेटवर्क, ऑनलाइन वर्क का जमाना है। आप उन्हें लॉकडाउन की सिचुएशन समझाइएगा कि कैसे लोगों की जॉब चली गई थी, कैसे करोड़ों रुपए का जिन्होंने इन्वेस्ट करा था मार्केट के अंदर, जिनके शोरूम्स थे, उनको कैसे रेंट पे करना पड़ा, कैसे उनका लॉस हुआ, लेकिन स्टिल नेटवर्क मार्केटिंग में जो है वो पैसा आया और काम बढ़ा। पैसा आया और काम बढ़ा। कितने बेरोजगारों को जो शायद सुसाइड करने तक को आ गए थे, उनको नेटवर्क मार्केटिंग ने एक उम्मीद दी, उनको एक सहारा दिया, उनको अर्निंग दी, है ना। लोगों ने खूब पैसा कमाया लॉकडाउन में नेटवर्क मार्केटिंग से। तो आप ये सारी चीजें जो है वो क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ये जब कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज कहाँ से आएगी, सेशन से। तो क्लोजिंग आप उनकी कर पाओगे जब आपके पास टीम होगी, आपके पास लोग होंगे। तो सिंपल चीज है, आप अपनी इनविटेशन को बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मैनेजर बनना चाहते हो तो यू नीड अ लॉट्स ऑफ इनविटेशन। आपको बहुत सारी इनविटेशन चाहिए। आप बिल्कुल दिन में फ्री मत बैठो, आपको लगता है मेरे पास तो फ्री टाइम है, मैं 5 मिनट वीडियो देख लूं, मैं 5 मिनट गाना सुन लूं, मैं 5 मिनट फैमिली के साथ कहीं जा आऊं, मैं 5 मिनट मार्केट के अंदर थोड़ा यहाँ वहां खड़ा होकर टाइम पास कर लूं। बजाय कि ये सब करने के आप वो 5 मिनट और इन्विटेशन में इन्वेस्ट करो। आप वो 5 मिनट और इन्विटेशन में इन्वेस्ट करोगे, आप वहां से कुछ कर पाओगे, कुछ अचीव कर पाओगे। क्योंकि इन्विटेशन के बाद फॉलो, फॉलो के बाद है क्लोजिंग। क्लोजिंग इज द एंड थिंग बट इज द मेन थिंग। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, इन्विटेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा, राइट। जो पहला टॉपिक था हमारा मेंटोरशिप का वो था इनविटेशन। तो आप इनविटेशन के बिना ना फॉलो अप है ना क्लोजिंग है, कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग और फॉलो अप किसका लोगे, जब लोग होंगे, जब टीम होगी, जब नया प्रोस्पेक्टस होगा। तो उन चीजों का हमने जो है वो खास ध्यान रखना है। और आफ्टर एएस प्लान पहले आपने उसे 34,000 का बताना है, राइट। और आफ्टर दैट आपने उसे 25,000 वाला बताना है। इन द एंड पहले उसे एफर्ट्स करने दो। आप पहले ही 25,000 वाला बता दोगे तो वो क्या बोलेगा, सर मेरे तो 19,000 ही हुए हैं, सर मेरे तो 17,000 हुए, सर मेरे तो 15,000 हुए, सर थोड़ी सी आप हेल्प कर दो। आप हेल्प कर नहीं पाओगे, फिर आप अपने सीनियर के पास जाओगे। और मैं सीरियसली बताऊं, फॉरएवर लिविंग के अंदर फाइनेंशियली हेल्प करना वो जो है इम्पॉसिबल है यहाँ पर, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये फॉरएवर के एथिक्स और रूल्स के टोटली अगेंस्ट है। ना ही हम किसी एफबीओ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही कोई एफबीओ हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो इस चीज का हमने खास ध्यान रखना है। पहले आप उसे 34,000 का बताओगे। जब आप उसे 34,000 का बताओगे तो वो जोर मारकर कहाँ आएगा, 28 पर आएगा, हो सकता है 22 पर आ जाए। लेकिन आप 22 में उसे बता दोगे इंस्टेंट, यार 25 वाला भी ऑफर आ रखा है, जल्दी अरेंज कर ले। सो लगे यार कहाँ उसे 8-10 हजार करने थे, कहाँ उसे 3,000। अब ये इजी लग रहा है, लेवल तो इसमें भी मिल रहा है, तो ये इजी लग रहा है उसे 25,000 वाला। वो 3,000 और अरेंज करके क्या लगता है आपको लेवल करेगा नहीं अपना, वो डेफिनेटली करेगा, राइट। तो हमने हर चीज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, राइट। तो सिंपल चीज है, अपने अपने वर्ड्स को, अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करो। और आपने क्लैरिटी करनी है लोगों की कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ, की जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बोलने का पैसा आता है, जहां पर आपको कहीं पर जाना नहीं है, जहां पर आपको कहीं पर जाना कुछ नहीं करना, है ना, कुछ नहीं करना, आपको कहीं जाना नहीं है, कोई हार्डवर्क नहीं है, कोई मेहनत नहीं है जबरदस्ती की, कोई घिसाई नहीं है। आपको अपने घर बैठकर अंडर रूफ बिजनेस करना है। आप कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कोई पार्टी एंजॉय कर रहे हो, कोई शादी में हो, कहीं पर भी आपको हर जगह अपना बिजनेस दिखेगा। मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब फॉरएवर लिविंग में स्टार्टिंग में आई थी, लाइक, तो मैंने कभी मॉर्निंग वॉक नहीं करी, लेकिन इनविटेशन के लिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी कि पार्क में लोग मिलेंगे। इवनिंग वॉक नहीं करी, लेकिन जैसे ही आरडीओ से निकलते थे तो एक हेल्थ हो जाती थी उस टाइम पर।
तो एक चक्कर लगाया पार्क का, तो वहां पर देखते थे कि ओल्ड अंकल मिलेंगे, आंटियां मिलेंगी, फ्रीडम उस टाइम आता था, फ्रीडम कि हम फ्रीडम शेयर कर पाएंगे, इन्हें आंटी मिलेंगी, C9 किट दे पाएंगे क्योंकि लोग वेट लूज करने के लिए आए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं वहां पर, उनको प्रोडक्ट शेयर कर पाएंगे, यंगस्टर्स होते हैं, कुछ लड़के लड़कियां आए होते हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। मतलब हर तरीके से हर जगह हमने हमेशा बिजनेस खोजा है। अगर कोई 4 लोग जा रहे होते थे ना, तो हम ये नहीं बोलते थे वो देख 4 लोगों का ग्रुप है, हम लोग बोलते थे 8 CC जा रहे हैं, है ना। अगर आपको ऐसे लोगों में बिजनेस दिखता है ना, तो आप डेफिनेटली मैनेजर बनने वाले हो फॉरएवर लिविंग के अंदर, राइट। तो ये इन चीजों को ना हमने लाइटली नहीं लेना है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको हमने बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी ही नहीं, अपने आने वाली जनरेशन की भी लाइफ को चेंज कर सकते हो, राइट। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। मैं इस सेशन को ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। जो मेन चीजें थी मैं आप लोगों को बता चुकी, तो इन्हें फॉलो करें अच्छे तरीके से और अपने बिजनेस को और ग्रो करें, क्योंकि क्लोजिंग बात की बात है, मैं अभी भी कह रही हूँ, आप पहले अपने इनविटेशन पर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन करें। जब आपकी परफॉर्मेंस में एक स्मूथनेस आ जाएगी, तो आपको फॉलो अप और क्लोजिंग आपको अपने आप आ जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपका बिजनेस आपकी बातें बढ़ाने वाली है। आज तक ये जबान शायद हो सकता है आपको मार खिलवाई हो, लेकिन यहाँ पर ये जबान आपको बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड दिलवा सकती है। तो उसके लिए बी प्रिपेयर रहे, बी रेडी रहे, और सेशंस के साथ कंटिन्यूसली जो है वो अटैच रहे, कोई भी सेशन मिस मत करें। बाकी विश यू ऑल